समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्व। नमस्कार दोस्तों, गणपति बप्पा मोरया। दोस्तों, गणेशोत्सव का नाम आते ही हमारे दिल में उमंग और आस्था का सागर उमड़ पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पर्व सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि समाज, संस्कृति और विज्ञान का भी अद्भुत संगम है। आज हम आपको गणेशोत्सव के पीछे छुपे कुछ ऐसे अनोखे तथ्य और संदेश बताएंगे जो आज तक आपको न किसी ने बताए हो या शायद आपने पहले कभी न सुने हो। गणेशोत्सव की शुरुआत घर घर होती थी, लेकिन आज से लगभग 131 साल पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे सार्वजनिक रूप दिया। क्यों? क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने भारतीयों को बड़े समूह में इकट्ठा होने पर रोक लगा दी थी। ऐसे में तिलक ने गणेशोत्सव को सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राष्ट्र जागरण का प्रतीक बनाया। तो हुआ ये कि बड़े बड़े गणेश पंडाल बनने लगे, लोग एक साथ इकट्ठा होने लगे, जुटने लगे। कला, संस्कृति, शिक्षा और स्वतंत्रता आंदोलन के विचार खुले आम फैलने लगे। यानी गणेशोत्सव सिर्फ पूजा पाठ का नहीं, बल्कि आजादी की लड़ाई का गुप्त हथियार भी बन चुका था। लेकिन ये बात पुरानी हुई। आज हम गणपति जी और गणेश त्योहार को एक अलग परिप्रेक्ष्य में जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत अर्थात गणेश मूर्ति के साथ करेंगे। देखिए, गणेश जी की मूर्ति, उसके अंग, उसका विशिष्ट आकार और उसमें छुपे संदेश को जानने की हम कोशिश करेंगे। गणेश जी का हर अंग बहुत महत्वपूर्ण संदेश देता है। आपने ध्यान दिया होगा कि गणेश जी की मूर्ति एक खास आकृति या आकार वाली होती है। उनका बड़ा सिर होता है, तो बड़ा सिर ये हमें दर्शाता है बड़े विचार करो, और वह ज्ञान का भी प्रतीक है। उनकी छोटी आंखें गहराई से देखने और एकाग्रता की सीख हमें सिखाती है। उनका बड़ा पेट सब कुछ धैर्य और सहनशीलता से पचाने का हमें संकेत दे देता है। गणेश जी की सूंड, इस सूंड के पीछे भी गहरी प्रतीकात्मकता और संदेश छुपा हुआ है। हिंदू शास्त्र और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसे कई तरह से समझाया गया है। यह बुद्धि और विवेक का प्रतीक भी है। सूंड सबसे लचीला अंग होता है और वो दाएं बाएं दोनों ओर जैसे चाहे वैसे घूम सकती है। जरूरत पड़ने पर वह बारीक से बारीक सुई भी उठा लेती है और बड़े से बड़ा पेड़ भी उखाड़ सकती है। तो इसका अर्थ यह है कि सच्ची बुद्धि वही है जो परिस्थितियों के अनुसार उसमें लचीलापन हो, कभी कोमलता से, कभी दृढ़ता से काम कर सके। इसका मतलब यह दर्शाता है कि जीवन में संतुलन हमेशा होना चाहिए, वो कभी भावनाओं के साथ या कभी तर्क के। यानी गणेश जी हमें सिखाते हैं कि सही वक्त पर सही निर्णय लेना ही विवेक है और शक्ति का उपयोग संतुलित और नियंत्रित तरीके से करना चाहिए। इसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। अगर हम आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में जानने की कोशिश करेंगे तो जो सूंड होती है उसका मुड़ना ओम जैसी आकृति को हमें दर्शाता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए गणेश जी को ओंकार स्वरूप भी कहा जाता है। यह सूंड हमें याद दिलाती है गणपति ही सृष्टि और ब्रह्म का मूल है। कितने सारे संदेश गणेश जी की मूर्ति के आकार में छिपे हुए हैं। सूंड जो है वो दाई और मुड़ी हुई सूंड, जिसे दक्षिणावर्ती गणेश जी कहा जाता है, ये ऊर्जा, सिद्धि और तपस्या का प्रतीक है। इनकी पूजा में नियम और शुद्धता बहुत जरूरी होती है। और बाई और मुड़ी सूंड यानी कि वामावर्ती गणेश, जो हमारे घर परिवार, इसमें शांति और सरल जीवन का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए
साधारण पूजा में आमतौर पर यही स्वरूप रखा जाता है। संक्षिप्त में हम अगर जानेंगे तो गणेश जी की सुंड हमें सिखाती है कि बुद्धि, शक्ति और विवेक, इन सबका सही संतुलन ही हमारे जीवन को सफल बनाता है। अब आते हैं उनके दांतों पर। देखिए, गणेश जी का दांत जो है वो 1.5 दांत है, एक पूरा और एक अधूरा। ये हमें दर्शाता है पूर्णता और अपूर्णता का संतुलन। गणेश जी का एक दांत टूटा है और दूसरा सही है, ये तो आप सभी जानते हैं। इसका अर्थ है कि जीवन में हमेशा पूर्णता और अपूर्णता दोनों साथ चलती है। हमें अपूर्णता को भी स्वीकार कर लेना चाहिए और उसे अपनी शक्ति के रूप में शामिल कर लेना चाहिए, उसे शक्ति बनाना चाहिए। ये त्याग और बलिदान का भी प्रतीक है। आगे जानेंगे कैसे त्याग और बलिदान का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार गणेश जी ने महाभारत लिखते समय अपनी कलम टूट जाने पर बिना रुके अपना ही दांत तोड़कर उस लेखन को पूरा किया। क्यों? चौंक गए ना? तो हाँ दोस्तों, महाभारत लेखक के रूप में वेदव्यास ने नहीं लिखा है, बल्कि सुनाया था और गणेश जी ने अपने पवित्र करकमलों द्वारा अपने हाथों से उसे लिपिबद्ध किया था। आपने सही सुना, महाभारत का लेखन महर्षि वेदव्यास जी ने नहीं, बल्कि हम सबके प्रिय आराध्य साक्षात भगवान श्री गणेश जी ने ही किया था। इसे जुड़ी एक रोचक कथा भी है, अभी 1 मिनट में आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखिए, हम सबको पता है, आपको भी पता है, महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। उन्होंने महाभारत की रचना तो की, लेकिन उन्हें लगा कि यह ग्रंथ इतना विशाल और इतना गूढ़ है कि इसे लिखने वाला भी उसी योग्यता का कोई योग्य लेखक होना चाहिए। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा से आराधना की, उनसे सलाह ली और ब्रह्मा जी ने कहा कि इस काम के लिए सबसे बेहतर और बखूबी तरह से निभाने के लिए गणेश जी से बड़ा कोई लेखक और कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता, जिनकी बुद्धि और स्मरण शक्ति एकमेवाद्वितीय है। तो वेदव्यास जी ने गणेश जी से बड़ा आग्रह किया कि वे महाभारत को लिखें, लेकिन गणेश जी ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं तभी लिखूंगा जब आप बिना रुके, बिना ठहरे सारे पूरे श्लोक सुनाएंगे। व्यास जी ने मंजूर है ऐसा बोल के उन्होंने भी एक शर्त उनके सामने रखी और कहा कि आपको लिखने से पहले हर श्लोक का अर्थ पूरी तरह से समझना होगा और लिखने का काम कभी भी रुकना नहीं चाहिए। तो इस तरह से वेदव्यास जी को कठिन श्लोकों के बीच बीच में थोड़ा समय मिल जाता था सोचने और गढ़ने के लिए। तो हुआ ये, कथा के अनुसार लिखते लिखते गणेश जी की कलम टूट गई और वे रुकना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने शर्त रखी थी कि लिखना रुकेगा नहीं। तो बिना समय गवाए ना उन्होंने अपना दाहिना दांत तोड़ दिया और उसका कलम बना लिया और लेखन को जारी रखा। दोस्तों, इसीलिए गणेश जी को एकदंत भी कहा जाता है। देखिए, अगर हम देखें तो ये एक छोटी सी बात है, मगर इस घटना से कर्तव्य निष्ठा और एकाग्रता का प्रतीक भी इस घटना में हमें दिखाई देता है। तो इसमें संदेश यह है कि ज्ञान और धर्म के कार्य के लिए अपना त्याग भी करना पड़े तो करना चाहिए। कर्तव्य और ज्ञान के लिए त्याग करना ही सच्ची साधना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, गणेश जी का महाभारत लेखक स्वरूप उन्हें ज्ञान का देवता के रूप में भी इसमें सिद्ध करता है। और अगर हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो विवेक, द्वंद्व का संदेश और आध्यात्मिकता की व्याख्या भी इसके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि पूरा दांत प्रतीक है सत्य, ज्ञान और दृढ़ता का, और टूटा हुआ दांत प्रतीक है भौतिकता, नश्वरता और अपूर्णता का। ये क्षमा और विनम्रता का भी प्रतीक है।
दांत का टूटना यह भी सिखाता है कि अहंकार को तोड़ना चाहिए। अपूर्ण होकर भी व्यक्ति महान बन सकता है, बशर्ते उसके भीतर विनम्रता और ज्ञान हो। टूटा हुआ दांत सिखाता है माया और आसक्ति का त्याग करना चाहिए, और पूरा दांत सिखाता है सत्य और ब्रह्म का स्वीकार हमेशा करना चाहिए। अगर हम इसे संक्षेप में जानेंगे तो गणेश जी के 1.5 दांत हमें यह सिखाते हैं कि त्याग, संतुलन और विनम्रता ही सच्ची बुद्धि की पहचान है। इंसान को समझना चाहिए कि दुनिया में हर चीज द्वंद्व से भरी है, जैसे पूर्ण अपूर्ण, सुख और दुख, सही और गलत, और इन सब में विवेक से ही संतुलन संभव हो सकता है। गणेश जी लोकमान्य भी माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? लोकमान्य या सर्वमान्य होने के पीछे गणेश जी के बड़े कानों का भी महत्व है। सुनने की क्षमता और धैर्य भी होना चाहिए, ये गणेश जी हमें अपने बड़े कान से समझाते हैं। बड़े कान इस बात का प्रतीक है कि हमें अधिक सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए, और धैर्यपूर्वक सुनने वाला व्यक्ति ही सही निर्णय ले पाता है। कान सीखने और समझने का सबसे बड़ा माध्यम भी है, वो ज्ञान अर्जन का प्रतीक भी है। गणेश जी के बड़े कान यह संदेश देते हैं कि इंसान को हर समय ज्ञान और अच्छी बातें ग्रहण करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। बड़े कानों का मतलब है सब सुनो, लेकिन केवल वही स्वीकार करो जो सार्थक हो और उपयोगी हो। यह हमें सिखाता है कि नकारात्मक बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। उनके बड़े कान हमें प्रेरित करते हैं कि समाज की जरूरत, लोगों की समस्याएं और उनकी आवाज को ध्यान से सुनो। इसमें भी सकारात्मकता का ही संदेश है। बड़े कानों का अर्थ है दूसरों की प्रशंसा, अच्छाई और सकारात्मक बातें ज्यादा सुनो, ताकि मन में शांति और आनंद बना रहे। सही चुनो और कम बोलो, और यही बुद्धिमत्ता की असली निशानी है। तो इतनी सारी चीजें गणेश जी हमें अपने आकार से और हमें उनके पूजन और अर्चन से जानने को मिलते हैं। अब रहा सवाल चूहे का, तो चूहे पर सवार होना, इतना सा छोटा सा जीव भी इतने बड़े देव का वाहन बन सकता है। यानी गणेश जी हमें यह भी सिखाते हैं कि कभी किसी को छोटा मत समझो। ये सारी चीजें हमें एक संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने का संदेश भी दे देती है। देखिए, गणेश त्योहार में एक सबसे महत्वपूर्ण और एक संदेश है, और वह है पर्यावरणीय संदेश। गणेशोत्सव हमें प्रकृति के साथ तालमेल सिखाता है। पहले मूर्तियां मिट्टी की बनाई जाती थी, जिन्हें विसर्जन करने के बाद मिट्टी में ही मिलाकर पेड़ पौधों को खाद बनाया जाता था। आज जमाना बदल गया। आज जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस और केमिकल कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारी जल स्रोत और हमारे ही स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, ये एक अलग बहस का विषय हो सकता है, लेकिन गणपति बप्पा खुद हमें ये सिखाते हैं कि इस संसार में जो आया है उसे यही मिल जाना चाहिए। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस धरती में, इस प्रकृति में, यानी गणपति का आगमन और गणपति जी का विसर्जन असल में हमें पर्यावरण प्रेम और जीवन की नश्वरता का एहसास कराता है, जो आजकल कम होता चला जा रहा है। तो अगर हम गणेश उत्सव और आज का समाज, इस परिप्रेक्ष्य में अगर कुछ जानने की कोशिश करते हैं, तो गणेशोत्सव की एक और अनोखी बात है। ये पर्व जात पात, ऊंच नीच और अमीरी गरीबी सबके बीच की दीवारें तोड़ देता है। आपने देखा भी होगा, गली मोहल्ले में बड़े बड़े गणेश जी के पंडाल लगते हैं, और पंडाल में हर कोई एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करता है, पूजा अर्चा करता है। यानी गणपति हमें समानता
और भाईचारे का पाठ भी पढ़ाते हैं। गणपति शब्द का अर्थ समझना अपने आप में एक बहुत गहरी सीख है, ऐसा मेरा मानना है। संस्कृत में अगर हम जाने तो गण यानी समूह यानी समाज, प्रजा या दिव्य शक्तियों का समुदाय, और पति यानी स्वामी, नेता, पालनकर्ता और संरक्षक। यानी गणपति का अर्थ है सबका स्वामी, सबका नेता, सबका पालनकर्ता और सबका रक्षक। तो शास्त्रों में भी गणपति का महत्व ज्यादा इसीलिए है क्योंकि वे देवताओं के भी नेता है। जी हाँ, गणेश जी को गणाध्यक्ष भी कहा जाता है, आप सबको पता होगा। यानी वे समस्त गणों, इस गण में देवताओं और दिव्य शक्तियों का समुच्चय भी समा हुआ है। तो इन सब के वे प्रमुख है और इस सारे सृष्टि के संचालन करता भी है। पुराणों के अनुसार कोई भी शुभ कार्य गणपति जी की पूजा के बिना सफल नहीं होता, इसलिए हम सबसे पहले उनकी पूजा अर्चा करते हैं। इसलिए तो उन्हें विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक भी कहा जाता है। तो गण का अर्थ हम साधारण लोग ऐसा भी मान सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में भी हम उस गण शब्द की तरफ देख सकते हैं। और संपूर्ण गणपति शब्द का अर्थ ये हुआ कि जो सबका मार्गदर्शन करे, सबको साथ जोड़े, सबको साथ लेकर चले और सबकी रक्षा करे। यानी गणेश जी हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा नेता वही है जो सबको साथ लेकर चले और सबको अपने साथ जोड़कर रखे। गणपति शब्द की एक गहरी आध्यात्मिक व्याख्या भी है। आध्यात्मिक स्तर पर अगर हम जाने तो गण यानी हमारे इंद्रिय, जैसे कि मन, बुद्धि, अहंकार, हमारे षड्रिपु आदि सब इसमें आते हैं। और पति यानी जो इन सब पर नियंत्रण रखे। इस प्रकार गणपति का आध्यात्मिक अर्थ भी यही है कि जो हमारी इंद्रियों पर, मन पर नियंत्रण रखना सिखाए, वही गणपति है। गणेश जी का नाम विघ्नहर्ता है, इसलिए असल में वे हमारे भीतर की परेशानियों को दूर करने का संदेश भी दे देते हैं। अगर हम इन सारी चीजों को संक्षेप में जानेंगे, उसे डिकोड करेंगे, तो गणपति यानी सबके स्वामी, सबके रक्षक और बुद्धि और विवेक से जीवन को संचालित करने वाले, वे हमें सिखाते हैं धैर्य और बुद्धि से समस्याओं का समाधान करना और सबसे जरूरी जीवन में संकल्प शक्ति रखना। क्योंकि जब संकल्प पक्का हो तो कोई भी विघ्न कभी भी बड़ा नहीं होता। तो दोस्तों, इस बार गणपति बप्पा का स्वागत सिर्फ धूमधाम से नहीं बल्कि जागरूकता और जिम्मेदारी से करें। और अंत में गणपति बप्पा से ये प्रार्थना करते हैं कि वे सबका भला करे, सबकी रक्षा करे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ उपयोगी जानकारी आपको मिले ऐसा आपको लग रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए हमारा चैनल कुंडली की बात सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।